हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ GR ਅਪਡੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ। हाँ जी ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ PDF ਫਾइल डाउनलोड करने लिए अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम का जो लिंक है ਤੁਹਾਨੂੰ कमेंट बॉक्स 'ਚ पिन होया मिल जाएगा, ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जी। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा ही सॉल्वड करवाने हैं। भाग क है निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न पहला जी, परम प्लस आत्मा को जोड़कर सही शब्द कौन सा बनेगा। हाँ जी, परम प्लस आत्मा को जोड़कर सही शब्द बनाना जी, इसका कोराइट बनेगा जी परमात्मा। हाँ जी, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गिरी का सही समानार्थक शब्द है। हाँ जी, वन, पर्वत, वृक्ष या फिर समुद्र। हाँ जी, दूजे का राइट आंसर हो जाएगा पर्वत। ख ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखे। हाँ जी, शांति का शुद्ध शब्द चुनना जी। हाँ जी, शांति। गो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा शांति। प्रश्न नंबर 4, रतक समूह कितने प्रकार के होते हैं। हाँ जी, 6, 7, 8 या फिर 8। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर हाँ जी, गो ऑप्शन राइट हो जाएगा 8। ठीक है, थोड़ा जी ऑप्शन में गलत दिता गया। ठीक है, 8 वैसे द राइट आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, शायद इतने 0 देना सी, चलो कोई नहीं। अगे के प्रश्न नंबर 5, धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुने। हाँ जी, धार्मिक, धार्मिकता या फिर धार्मिक। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी धार्मिक। ख ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगे प्रश्न नंबर 6, मनुज जी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मानव, आदमी, मनुष्य या फिर ये सभी। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी ये सभी। अगे प्रश्न 7, पुराना शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखे। हाँ जी, पुराना शब्द का विपरीत शब्द आ जाएगा नया। ख ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। हाँ जी, अगे भाग ख, कोई 4 प्रश्न कीजिए। हाँ जी, 6 प्रश्न देते गए हैं, इन्हों विचों कोई भी 4 प्रश्न करने हैं जी। तो तुहानू 6 ਦੇ 6 ਦੇ उत्तर करवाते हैं। कोई भी 4 प्रश्न कर सकते हो जी। पहला जी, धीरा एक मेहनती लड़का था, कहानी के आधार पर लिखे। आंसर आ जाएगा, धीरा के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। पैसे कमाने के लिए वह जूते पॉलिश करने का काम करता था। इससे पता चलता है कि वह बहुत मेहनती लड़का था। अगे प्रश्न नंबर 2, अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा, मगध और कलिंग में 4 साल के से युद्ध हो रहा है, परंतु अभी तक कलिंग को जीता ना जा सका था और दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण अशोक अपने शिविर में परेशान था। हाँ जी, अगे प्रश्न नंबर 3, संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया। हाँ जी, इसका उत्तर आ जाएगा, संवाददाता ने अशोक को यह समाचार दिया कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं। हाँ जी, अगे प्रश्न नंबर 4, साक्षरता का क्या अर्थ है। हाँ जी, इसका आंसर देख दें जी। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा, साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञान है, अर्थात अक्षरों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना साक्षरता कहलाता है। हाँ जी, अगे प्रश्न नंबर 5, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करती है। इसका आंसर आ जाएगा, चिड़िया दूर
जंगल से एक एक तिनका चुनकर लाती है और फिर उन तिनकों को जोड़कर अपना छोटा सा घोंसला बनाती है। आगे प्रश्न नंबर 6, गिल्लू का घर कैसा था? हाँ जी, इसका आंसर आ जाऊगा गिल्लू का घर एक हल्की डलिया में बिछा रुई का बिछौना था जो तार से खिड़की पर लटका था। हाँ जी, आगे भाग गो कोई एक निबंध या कहानी लिखो। हाँ जी, 5 नंबर का है निबंध या फिर कहानी लिख सकते हो जी। कहानी हाथी और दर्जी कहानी लिखो या फिर मेरी कक्षा का कमरा पर निबंध लिखो। हाँ जी, सब तो पहले तुहानू कहानी करवाते हैं, उस तो बाद निबंध भी करवाते हैं। तुम कोई भी कर सकते हो, कहानी या फिर निबंध। हाथी और दर्जी कहानी। एक बार की बात है, किसी राजा के पास एक हाथी था। महात्मा रोज उस हाथी को स्नान करवाने के लिए नदी पर ले जाया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह दर्जी बहुत अच्छा था। वह रोज हाथी को कुछ न कुछ खाने को देता। इस प्रकार हाथी और दर्जी में मित्रता हो गई। अब हाथी रोज दर्जी की दुकान पर आता और दर्जी उसे कुछ न कुछ खाने को दे देता। एक दिन दर्जी किसी कारण से क्रोध में बैठा था। रोज की तरह हाथी उस दिन भी उसकी दुकान पर कुछ खाने की इच्छा से आया और आते ही उसने अपनी सुंड खिड़की से दर्जी की दुकान में आगे की। दर्जी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसकी सुंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ और उसे गुस्सा भी आया, परंतु उस समय वह चुपचाप वहीं से चला गया। हाथी ने नदी पर जाकर स्नान किया और लौटते समय अपनी सुंड में गंदा कीचड़ का पानी भर लिया। दर्जी की दुकान पर पहुंचकर उसने वह सारा गंदा पानी उसके सभी कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। अब दर्जी को अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा था। शिक्षा जैसे को तैसा। हाँ जी, ये तुसी निबंध भी कर सकते हो। मेरी कक्षा का कमरा। हाँ जी, मैं सरकारी हाई स्कूल का नाम आ जाऊगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कक्षा का कमरा बहुत सुंदर है। कमरे के भीतर बहुत अच्छा रंग किया गया है। कमरे की दीवारों पर अलग अलग विषयों के बहुत सुंदर चार्ट लगे हुए हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके 2 दरवाजे और 4 खिड़कियां हैं। कमरे में बच्चों के बैठने के लिए बहुत आकर्षक बेंच लगे हुए हैं। हाँ जी, इस तरह तुसी मेरी कक्षा का कमरा पर निबंध लिख देना जी। ये सारा तुसी वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो जी। हाँ जी, ये सी जमात 7वीं वालियां दे लई हिंदी विषय का पेपर, जो कि तुहानू पूरा ही पेपर सॉल्व करवा दिता है जी।